किस तरीके से सियासत जो है वो हो रही है। और आप देखिए इस वक्त लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जो डेलीगेशन है वो लगातार जाने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। और माता प्रसाद पांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कहीं पर भी जाने की छूट है, लेकिन क्यों प्रशासन रोकने की कोशिश यहां पर कर रहा है। दरअसल प्रशासन का ये कहना है कि 10 तारीख तक कोई भी जो नेता है वो संभल का रुख यहाँ पर ना करें, हालात बिगड़ सकते हैं। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से ये कदम यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन संभल में हिंसा के बाद जिस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, इस पर जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां माता प्रसाद पांडे अपनी कार में सवार हैं और दूसरी तरफ कोशिशें लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं की कि संभल का रुख यहां पर किया जाए। एक डेलीगेशन बनाया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो संभल जाना चाहते हैं और जो लोग हैं वहां पर जिस तरीके की हिंसा हुई उनसे मुलाकात यहां पर करना चाहते हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि अभी हालात संवेदनशील हैं, जिसके मद्देनजर किसी को भी संभल जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के नेता लगातार संभल जाने पर अड़े हुए हैं और इस पर लगातार सियासत होती हुई नजर आ रही है। मंदिर है या फिर मस्जिद, मामला कोर्ट में है, लेकिन कैसे संभल को हिंसा की आग में झुलसा दिया गया। हिंसा या जो है होती है, तमाम तस्वीरें सामने आती है और उस पर सियासत अब हो रही है। जाएंगे, हम कोशिश जरूर करेंगे जहां पर ये तो प्रशासन अलाउ करेगा तो जाएंगे भाई, नहीं तो छुप छुप के जाने की कोशिश करेंगे, कहीं से जाएंगे तो ही। थैंक यू सर। तो देखिए समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो जाएगा, लोगों से बातचीत करेगा, ऐसा तमाम जगहों पर कहा गया। अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम जाकर रहेंगे, डेलीगेशन जाकर रहेगा, लोगों से मुलाकात करके रहेगा। हालांकि ये तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर किस तरीके से पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार ये आरोप माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं कि उन्हें जाने से रोका जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, बीजेपी क्या चाह रही है, आखिर क्यों संभल जाने से उन्हें रोका जा रहा है। और सियासी टेंशन देखिए इसी को लेकर के मची हुई है और जो सरगर्मी है, जो सियासत है, जो घमासान है, वो उत्तर प्रदेश में संभल मामले को लेकर के लगातार जारी है। संभल में हिंसा आखिर किसने करवाई, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। एक तरफ ये जांच तो हो ही रही है, लेकिन प्रशासन, पुलिस लगातार अलर्टनेस बरते हुए, चौकसी बरते हुए 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक रोका गया है कि बाहर से कोई भी ना आए और इसी के तहत यहाँ पर इन्हें रोका जा रहा है। हालांकि ये आरोप माता प्रसाद पांडे लगा रहे हैं कि राजनीतिक वजह से इन्हें रोका जा रहा है, एंट्री पर बैन लगाया गया है। और आखिर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए इस वक्त लखनऊ से, जहां देखिए माता प्रसाद पांडे अपने वाहन में, अपनी कार में इस वक्त मौजूद है और वो निकल रहे हैं अपने घर से। पुलिस रोक रही है आपको, कोशिश कर रही है, पुलिस रोक रही है। मातन भाई छोड़ो, मातन भाई हटो। तो संभल पर जमकर सियासत होती हुई नजर आ रही है और इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो कूच वहां पर कर रहा था उसे रोका गया। समाजवादी पार्टी के नेताओं को संभल जाने से रोका गया है, ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सपा नेताओं के घर के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने इससे पहले 10 दिसंबर तक संभल न आने के लिए कहा है और सपा नेता जब कूच करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं तो उनके घर के बाहर पहरा पुलिस का लगाया गया है। सपा नेताओं को संभल जाने से रोका गया है। दरअसल मंदिर है या फिर मस्जिद, इसका फैसला कोर्ट से आए उससे पहले लगातार जमकर इस पर सियासत करती हुई समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। और फिलहाल जब कूच करने की बात यहां पर की गई तो उस पर कैसे उन्हें रोका जा रहा है। प्रशासन यह कह रहा है कि 10 तारीख तक मत आइए। हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, लेकिन दुर्भाग्य है सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी, अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है।
हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है, आपको क्या लग रहा है कि छुपाया? बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या? देखिए यह है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं, वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं, और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जाने की तैयारी में तो है। देखो ये पुलिस आई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से, क्योंकि जो प्रतिबंध है वो संभल जिले के लिए है, यहाँ लखनऊ के लिए नहीं है। ये लखनऊ में रोक रहे हैं, ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, असंवैधानिक काम गैर कानूनी ढंग से यहाँ रोक रहे हैं। यहाँ कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ इस तरह का 144 लगा नहीं है, लगा संभल में, संभल की सीमा में है, तो इनको जो कुछ करना था वहाँ करना चाहिए। ये पूरा गैर कानूनी असंवैधानिक। बार आपने डीजीपी से बात की थी, आज कोई संवाद पुलिस के किसी अधिकारी से हुआ है जाने के? नहीं, अभी वो एक सज्जन आए थे, बात किए हैं, कह रहे साहब मैं अभी कुछ बता, हमने कहा बताओ ये गाड़ी हटाओ हमारे सामने से, क्यों गाड़ी हमारे यहाँ लगा दिया? निकल रहे फिर? हाँ, निकलेंगे, जाएंगे, पार्टी पहले पार्टी दफ्तर जाएंगे। बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कोई बात हुई? अभी बात नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी दफ्तर जाएंगे, वहाँ से फिर हम लोग तैयारी करेंगे क्या करें। तो जाने देंगे तब ना? देखिए ये न जाने देना ये गैर कानूनी काम है। ये यहाँ के लिए फिर लगावे, कानून बनाओ, 144 लगावे लखनऊ के लिए भी, किसको हम जब चाहें किसी को रोक दें। ये कानून नहीं है, ये संविधान का उल्लंघन है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। उनके घर के बाहर भी देखिए पुलिस को तैनात कर दिया गया है और सपा नेताओं का जो डेलीगेशन है उसे जबरन रोका जा रहा है, जानबूझकर रोका जा रहा है। संभल पर सियासी जो घमासान है वो मचा हुआ है। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि जानबूझकर क्या छुपाने की क्या कोशिश हो रही है यहाँ पर। संभल में नो एंट्री के क्या मायने हैं और सपा का जो डेलीगेशन है वो हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इकरा हसन, जियारुर रहमान बर्क इस डेलीगेशन में जिनके नाम सामने आए थे, जो कि संभल जाने का पहले ऐलान कर चुके हैं। माता प्रसाद पांडे लगातार ये कह रहे थे कि उनके घर के बाहर भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। रोका जा रहा है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या बीजेपी इसके लिए क्यों आखिर रोका जा रहा है इस डेलीगेशन को लोगों से मिलने से और संभल जाने से। तो देखिए संभल में जो ये फसाद मस्जिद और मंदिर को लेकर के खड़ी हुई है, इसकी अगर बात करें तो सियासत भी इसको लेकर के जमकर हो रही है, जमकर राजनीतिकरण भी इसको लेकर के होना शुरू हो चुका है। तो हिंदू पक्ष की जिस तरीके से अपनी दलीलें हैं, वहीं अब समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है वो अड़ा हुआ है। से जांच कराई जाए, क्योंकि उसमें डीएम खुद दोषी हैं। जब डीएम दोषी हैं तो उसका एसीएम या मजिस्ट्रेट क्या जांच करेगा? उसमें रिटायर्ड जज भी मौजूद है, जो कमीशन बनाया गया, रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि वहां पर जिलाधिकारी और एसएसपी दोनों खुद शामिल हैं और वहां पर डरा रहे हैं लोगों, जनता को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं। जाएंगे अभी आप? हम लोग अभी वार्ता करेंगे और लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ निकलेंगे। अगर रोका जाएगा तो या धरना देंगे। हम लोग यहाँ पर शांत कायम करने जा रहे हैं और उस पर जाके रहेंगे। तो देखिए लगातार हम आपको वो बयान सुनवा रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनको जाने से, संभल जाने से रोका जा रहा है। संभल में बैन है, लेकिन लखनऊ में आखिर क्यों पुलिस उन्हें रोक रही है? संभल शांत, सपा आखिर क्यों परेशान? समाजवादी पार्टी की 15 सदस्यीय डेलीगेशन का संभल जाने का सीधे तौर पर यह आरोप है। कहना है कि प्रतिनिधि मंडल में जियाउर रहमान बर्क भी जाना चाहते हैं। एफआईआर में सांसद बर्क और एमएलए इकबाल भी जाना उनका नाम है। संभल हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। कांग्रेस का डेलीगेशन भी 2 दिसंबर
दिसंबर को संभल जाएगा। हालांकि 10 दिसंबर तक ही बैन है। पुलिस प्रशासन ने सीधे तौर पर तारीख बता दी है कि 10 दिसंबर तक कृपया करके कोई भी संभल ना आए, क्योंकि अगर ये डेलीगेशन संभल जाएगा